आज हम बात करते हैं मोबाइल एडिक्शन के बारे में। मोबाइल एडिक्शन जो है आज कई सौ करोड़ आबादी हमारे दुनिया में है और देखा जाता है कई सौ करोड़ आबादी जो हमारे दुनिया में है उससे कई करोड़ ज़्यादा मोबाइल इस दुनिया में प्रकट है। अब वो बात करते हैं क्यों, क्योंकि देखा जाता है हर एक पर्सन पे लगभग 2 या 3 मोबाइल्स है। देखा जाए तो ऐसे क्या है, मोबाइल सब मतलब एक ही यूज़, मोबाइल जो है वो एक ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है 2 एक्स्ट्रा रखा जा रहा है। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ रही है? कोई बात नहीं, ठीक है, आपके काम है, काम करके देन दूसरा मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हैं, पर्सनली जो आपका मोबाइल है वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? आप अपना डेली लाइफ में, यानी कि अपना डेली लाइफ जो है टाइम जो डेली का बात करें तो वो आप वेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम पे हमें मोबाइल चाहिए। अगर हमें पढ़ना है तो मोबाइल चाहिए, अगर हमें कुछ खाना खाना है तो खाना खाते वक्त भी हम सामने वीडियो चला लेते हैं मोबाइल में, देन जाकर हम खाना खाते हैं। मतलब हमारा मोबाइल इतना सपोर्टिव हमारे लिए हो गया है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल की ऐसी ज़रूरत क्यों हो रही है? अच्छा, अगर है भी तो हम इसको कैसे छुड़ाया जाए? मतलब हम चाहते हैं इसे छुड़ाना पर हो नहीं पा रहा है। सर हम क्या करें, क्या टिप्स अपनाएं? ठीक है, मैं आपको टिप्स भी बताता हूँ। बात करता हूँ, हमारे पेरेंट्स हैं, हम हैं और हमारे भाई बहन जो भी हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन किया। सबसे पहले हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं। इंस्टाग्राम ओपन करते के साथ ही हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। रील्स देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 देखी। अब मैं सबकी तरह ये नहीं बोलूँगा कि आप देखते देखते 2 घंटा कम बिता देते हैं, नहीं, सबकी तरह मैं ये नहीं बोलूँगा। आप क्या करते हैं, स्क्रॉल करते करते आपको लगभग ज़्यादा नहीं 45 या 30 मिनट्स हो चुके हैं, जो कि इनफ है आपकी वेस्ट के लिए, है ना। आपने टाइम वेस्ट जो किया है वो इनफ है आपके लिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं, आपने 2 मिनट्स देखने चक्कर में 30 मिनट देखा। मैंने सबकी तरह देखिए, पूरा 2 घंटा नहीं बोला है, ठीक है। अब आप क्या है, 30 मिनट आपने वेस्ट कर दिए। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा, मतलब अब क्या है, आपको एहसास हो गया कि आपने 30 मिनट वेस्ट कर दिए, अब आप वहीं पर ही छोड़ देंगे। फिर आपको क्या है, आपको याद आएगा कि मुझे फ़ोन से कुछ काम करना था। आपने क्या करा, यूट्यूब पर देखा अपना कुछ काम का, फ़ौरन आपके पास एक नोटिफिकेशन ऊपर से आया इंस्टाग्राम से। देन आपने क्या करा, यूट्यूब बंद करा, इंस्टाग्राम अगेन ओपन करा, अगेन रील्स देखी, फिर से आपके 30 मिनट्स वेस्ट हो गए। आप ऐसे ही करते हैं? श्योर है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हम ये देख लेते हैं कि हम नोटिफिकेशन आया, हमने देखा, उसके बाद हमने उस पर वेस्ट करा। फिर दोबारा एहसास हो रहा है हमें इस बात का कि यार 30 मिनट 60 मिनट हो गए, 1 घंटा पूरा वेस्ट हो गया इसमें, छोड़ो इसको। अब पढ़ाई का भी टाइम निकल गया। क्यों? क्योंकि आपने सोचा था मैं आधे घंटे बाद पढ़ूंगा, जो कि आपने आधा घंटा अपना, 1 घंटा अपना उसमें निकाल लिया मोबाइल में। अब आता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स आए आपके पास, तुमने बोला था 1 घंटे बाद ये ले आना, वो काम कर लेना, अब 1 घंटा हो चुका है, जल्दी कर लीजिए। अब आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मैंने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, जबकि आपके पेरेंट्स ने आपको टाइम दे दिया था पढ़ने का, लेकिन अब आप कहते हैं कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब आप पढ़ने के लिए टाइम मांगते हो, पेरेंट्स से तू मैं होती है, बहस होती है, देन आपके बाद उसके बाद आप पढ़ नहीं पाते, ठीक है। ऐसे आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया पढ़ाई का। देन दूसरी बात करते हैं, हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और बाकी दूसरी जगह सफ़र कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो मतलब देखिए पैदल रास्ते भी हम जब भी कभी कोचिंग वगैरह जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, तो हम उसमें भी उस बीच में भी सोचते हैं जल्दी जल्दी कितनी सारी रील्स देख ले। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारा माइंड चाहता है हम शॉर्ट चीज़ें देखें, हम जल्दी से पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को छोटी छोटी चीज़ों में कवर कर दे। हमारा माइंड इतना सा हो गया है कि हम सोचते हैं बड़ी जल्दी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाए, ये हो जाए। ऐसे कर करके हम बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सुना है आपने कि जल्दी के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, आप जल्दी कदम चलाने के चक्कर में आप गिर भी सकते हैं, और यही हो रहा है। जब भी आप रील्स देखने के, मतलब रील्स देखते जा रहे हैं, आप उसके एडिक्ट होते जा रहे हैं, आप उसी चीज़ में ढलते जा रहे हैं। अब आप रील्स वगैरह देख रहे हैं तो आपको क्या है, आपका मन नहीं करेगा कि लॉन्ग वीडियो कभी भी देखना, है ना। आप जब भी वेब सीरीज़ वगैरह देखेंगे, मूवीज़ वगैरह देखेंगे, तो आप क्या है, आप उसको 2 की स्पीड पर देखेंगे। कभी भी देख लीजिएगा, आपको ना सिर्फ एडिक्ट हो जाते हैं कि आप शॉर्ट चीज़ें देखने के लिए आप उसको 2 की स्पीड पर देखेंगे, या फिर कभी कभी हटा देंगे। और जो देखिए, जो वेब सीरीज़ का एडिक्ट है, जो उन्हीं चीज़ का एडिक्ट है, तो वो तो वही चीज़ें देखेगा, ठीक है ना। अब क्या बात करते हैं कि हम हटा कैसे सकते हैं इन चीज़ों को, एडिक्शन को अपनी हटाए कैसे, मोबाइल को लत लगाने से हटाए कैसे, बात करते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा सबसे पहले ये रहेगा, देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, ठीक है, पबजी खेल लिया, फ्री फायर है, बहुत सारे BGMI वगैरह, मतलब बहुत सारे गेम्स है। उनको क्या इतनी लत है कि मोबाइल उठाएंगे तो वो इंस्टाग्राम नहीं तो सीधा पबजी वगैरह या गेम्स वगैरह खेलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है, वो एडिक्ट हो चुके हैं उस चीज़ के। अब क्या है, उसको कैसे हटाया जाए? देखिए मेरा तो सबसे पहला फंडा यही है, मैं इंस्टाग्राम या फिर गेम्स या कुछ भी मुझे हटाना होता है, अपनी एडिक्ट मतलब अपनी कोई भी लत मुझे हटानी होती है, तो मैं कैसे हटाता हूँ? मेरा सबसे पहला यही रहता है कि मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं तो देखो मैं इतना लेजी हूँ कि मुझे ना 1 बार 2 बार वो काम करना पसंद नहीं है। कुछ भी काम है मेरे पास, वो मैं 2-3 बार नहीं करता। अगर 1-2 बार मतलब मुझे वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ रही है तो मैं नहीं करता, मैं बहुत लेजी इंसान हूँ। ऐसे ही सब होते हैं। और अभी देखना, प्रूफ करता हूँ मैं इस बात को कैसे, कि आप क्या है, आप मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, आपने गेम अपना खोला, ओपन करा,
आपने गेम खेल लिया पर्टिकुलर, आपने पूरा सेटिस्फाई होकर आपने गेम कंप्लीट करा अपना, देन आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या है सेकंड स्टेप क्या रहेगा, आपका सेकंड स्टेप ये रहेगा कि आप सबसे पहले अपना गेम खेले, सेकंड स्टेप रहेगा आपका कि आप उस गेम को डिलीट कर दे, वहीं पर ही अनइंस्टॉल करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत खेलो, आप खेलो, आप अपना पूरा सेटिस्फाई हो जाइए, गेम खेल लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे पूरी रील्स वील्स सब देख लीजिए, देन उसके बाद आप क्या करिए उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल जब आप कर देंगे देन आप क्या होगा, अब जब अगली बार आपको खेलना होगा उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए पबजी आपको पता है कितना टाइम लेता है, क्या आपको पता है इंस्टाग्राम कितना MB या कितना GB वो लेता है और कितना टाइम में डाउनलोड होता है, अगर आपका नेट स्लो है तो ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। मान लीजिए आपके पास वाईफाई है, स्पीड है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आपका क्या है 3-4 सेकंड 5 मिनट या 1 मिनट जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या है आप लेजीनेस दिखाएंगे, कौन डाउनलोड कर रहा है बार बार, कौन डिलीट करेगा, कौन डाउनलोड करेगा, आप क्या है जल्दी से डाउनलोड करेंगे। मान लीजिए आपने कर भी लिया फिर भी आप नहीं है लेजी, ठीक है, आपने कर लिया, चलाया, आपने इंस्टाग्राम वगैरह देखा, फिर मैं कहता हूँ आप फिर दोबारा इंस्टॉल कीजिए, देन आप थर्ड टाइम उसको डाउनलोड करेंगे तो आप पक्का लेजीनेस दिखाएंगे अपने अंदर, आप पक्का उस चीज़ को इनकार कर देंगे, रहने दो यार, और आपको ना वो चीज़ रिमाइंड आएगी, याद आएगी वो चीज़ कि मैंने फ़ोन उठाया क्यों है, मुझे पढ़ना था, मैं क्यों इंस्टाग्राम डाउनलोड करूँ, क्यों गेम डाउनलोड करूँ, मुझे तो पढ़ना है। वो चीज़ें आप क्या करोगे वहीं पर ही कंट्रोल करना सीख जाओगे। एंड देन कुछ आते हैं जो प्रो लेवल के बंदे होते हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं सर हमने तो टाइमर लगा रखा है, टाइमर से क्या होता है हमें ना रिमाइंड होता रहता है कि हमने ये चीज़ें यहाँ पर बंद कर देनी है और पढ़ाई करनी है। देखिए ये चीज़ें ना हम भी फॉलो कर चुके हैं और बहुत सारे लोग इसमें 50% लगभग ये लोग करते हैं कि टाइमर लगा देते हैं। अब टाइमर से क्या है, आपने टाइमर लगा दिया, टाइमर क्या है आप 2-3 बार उसके मतलब बातों को मान लेंगे, टाइमर को मान लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। तीसरी बार जब थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आएगा देन आप क्या करेंगे, उस चीज़ को आप उसको कर देंगे अनटिल, जब तक मैं नहीं चाहता तब तक ये दोबारा नोटिफिकेशन ना आए कि मुझे इंस्टाग्राम बंद करना है। आई नो सबके साथ ये ऐसा होता है, सब ये करते हैं, मैं खुद ये करता था, लेकिन मैंने सिर्फ सबसे बेस्ट हैबिट छुटाने की यही चीज़ समझी है। सबसे पहले आप उसको अनइंस्टॉल कीजिए, दोबारा इंस्टॉल कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए, जिससे कि आपकी जो है लेजीनेस बढ़ेगी और आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। लेजीनेस सिर्फ उसी काम के लिए बढ़ेगी, लेजीनेस आप ये मत सोचिएगा कि आपका लेजी बहुत ज़्यादा हर कामों में हो जाएंगे आप, ऐसा नहीं है, सिर्फ आप उसी काम के लिए, आपका क्या है रिमाइंड रहेगा, मतलब दिमाग में आएगा बार बार कि आपको वो चीज़ डाउनलोड नहीं करनी है, और आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आपको तो उससे पहले पढ़ाई करनी है। वो क्या है देखो अब ना नोटिफिकेशन, अब तीसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आपको जब भी आप किसी चीज़ के लिए जैसे आप मोबाइल वगैरह चला रहे हैं तो आपको क्या है सबसे पहले ना आपका नोटिफिकेशन ऑफ हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर किस चीज़ का नोटिफिकेशन ऑफ, क्या जो मैं चला रहा हूँ उस चीज़ का, नहीं, आपका सब चीज़ का नोटिफिकेशन ऑफ हो जाना चाहिए। आपका क्या नोटिफिकेशन ना डिस्ट्रैक्ट करता है। अब देखिए हम कुछ भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं और हमारे पास में नोटिफिकेशन आ जा रहा है किसी चीज़ का, तो हम फ़ौरन ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और हम जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें ना लगभग 30 से 25 मिनट लग जाते हैं अपना कंसंट्रेट दोबारा करने में किसी चीज़ के लिए। तो हम अगर उस चीज़ को कर रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अब मान लीजिए कोई भी हम कुछ अच्छा कर रहे हो और हमारे कोई बीच में बाधा डाले तो हमें सबसे में बहुत बुरा लगता है, हम क्या करते हैं उसे मारने का या कुछ उसको कुछ कहने का या गुस्सा आता है। तो अब ऐसे ही हम अपने साथ ही खुद अपना धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो क्या आपको बुरा नहीं लग रहा है? लगना चाहिए। क्यों नहीं लग रहा है ये आप जानिए, और लगना चाहिए। अब देखिए अब आप क्या है, मैं इसी चीज़ का बताना चाह रहा हूँ कि आप ना सबसे पहले ऑल नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। अब जीमेल टाइप के नहीं कीजिए, क्योंकि जीमेल क्या है आपका मेल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ें मत कीजिए, लेकिन सारे नोटिफिकेशन बंद हो जाना चाहिए। थर्ड टिप्स बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए आप क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, हमारे घर के भी बोर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो हमेशा वहाँ लगे होते हैं जहाँ हमारा बेड होता है, जहाँ हम सोते हैं या फिर हम जहाँ टेबल पर बैठते हैं, ठीक है ना, अक्सर वहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें चार्जिंग पॉइंट वहीं चाहिए होता है जहाँ पर हमें मतलब हम रेस्ट करके फ़ोन चला सके। अब आप अपना सबसे पहले ये चीज़ दूर कीजिए, जहाँ भी आपके बेड वगैरह हो या टेबल हो जहाँ भी पढ़ने की, वहाँ पर कभी भी बोर्ड यूज़ ना कीजिए। अगर बोर्ड भी है तो उसमें सिर्फ लाइट के लिए हो, आपके मोबाइल के लिए ना हो। मोबाइल आपसे इतना मीटर दूर होना चाहिए कि आपको दिखे ना, क्योंकि और साइलेंट होना चाहिए। साइलेंट ना भी हो तो भी नोटिफिकेशन तो आपने ऑफ कर रखा है, तो क्या ही जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो आपको क्या है, बोर्ड दूर होना चाहिए, जिससे कि आपके साथ मोबाइल नहीं रहेगा। अब आपका मोबाइल अगर आपके साथ है, फ़ौरन नोटिफिकेशन आया, मान लीजिए आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है पर साइलेंट है, तो आपको क्या है, फ्लैश तो ऑन हो जाती है, हमारे स्क्रीन तो ऑन हो जाती है, हमें फ़ौरन नज़र चली जाती है, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर दोबारा से हमें 25-30 मिनट चाहिए और देन हम पढ़ाई नहीं कर पाते। उसके बाद क्या है हमारा, ये तो फोर्थ पॉइंट था। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारे सबसे पहले इसमें फोर्थ में यही था कि हमें अपना स्विच पॉइंट जो है वो दूर रखना है, ठीक है। मोबाइल भी दूर रहेगा और हम भी दूर रहेंगे, तब जाकर हमारा पढ़ाई खाना वगैरह सब हो पाएगा। तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो वो फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट रहता हमारा कि हमारे घर में क्या है, हमारा कोई रोकने वाला नहीं है।
और रोक भी लेते हैं तो हम भी फिर भी जिद्दी है, हम तो क्या है, हमें फ़ोन चलाना ही चलाना है, ठीक है। हम चलाते हैं, फिर भी चलाते 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 हमारे पेरेंट्स कुछ कहते नहीं है, या कहते भी है तो भी हम चलाते हैं और हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अब देखो मैं बताऊं आपको, अगर आपको इन चीज़ों से बचना है और आप खुद से चाहते हैं कि हाँ मुझे सच में फ़ोन नहीं चलाना है, लेकिन मान लीजिए आपकी आदत है पर आप चाहते हैं, अपने रिग्रेट फील कर रहे हैं आप अपने आप को कि यार मुझे नहीं चलाना है, मेरा दोस्त पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रहा, या बहुत से आगे लोग मुझसे निकल रहे हैं पर मैं नहीं निकल पा रहा, तो वैसे कैसे होगा। आप एक काम कीजिए, अपना घर है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपका एक कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें, मकान ऐसा होना चाहिए जिसमें 4-5 कमरे हो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका एक ही कमरा होता है, उसमें मम्मा पापा सब रहते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या कीजिए, अपने कमरे में एक ऐसा कॉर्नर बनाइए, ऐसी जगह बनाइए जहां पर नॉट अलाउड फोन, मतलब ऐसी जगह बना लीजिए छोटी सी जहां पर आप जाए और वहां पर ऐसा हो सिस्टम कि आप फोन चलाना बंद हो, वहां पर मना हो, साफ लिख दीजिए। वहां पर कोई भी दीवार हो या कोई भी कॉर्नर टाइप हो जहां पर आप लिख दीजिए वहां पर फोन चलाना मना है। बहुत से लोग तो मैंने देखा है किचन में भी लिख देते हैं कि फोन चलाना मना है, वहां पर बैठ कर पढ़ते हैं, थोड़ा सा फैन लगाए। लेकिन क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं पढ़ना, वो चाहते हैं आगे निकलना। अगर आप चाहते हैं तो करिए, ऐसा नहीं चाहते तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। देखिए मैंने बताया ना, सबसे पहले यही चीज़ें करनी होगी आपको। अगर आप चाहते हो आपको अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं तो आपका स्विच बोर्ड दूर होना चाहिए। अगर आपसे पहले भी है कोई बात नहीं, मान लीजिए टेबल चेंज कर दीजिए, जगह चेंज कर दीजिए, बेड थोड़ा सा उधर कर लीजिए, आप उधर मत लेटिए, कहीं और लेटिए, तो आपका चेंज हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है ना। एंड देन आपका क्या है, मैंने बताया अभी कि ये चीज़ें छुड़वानी है तो आपको ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। देन अब बात करते हैं, कुछ होते हैं, देखिए अब कुछ लोग हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। कुछ जो होते हैं आज के टाइम पर कपल्स वगैरह है। अब कपल्स क्या है, फ़ौरन क्या करते हैं कि उनका मैसेज आया और नोटिफिकेशन वगैरह देखते हैं, वो उनका देख रहा है ब्रेकअप वगैरह चल रहा है, हो गया है, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। उस बीच में उनको फ़ोन चलाना इतना नफरत हो जाता है, इतना नफरत हो जाता है, वो चलाते ही नहीं है। देन वो उस टाइम क्यों, मतलब वो चीज़ें कैसे आपके साथ हैपन हुई है कि आप उस टाइम मना कर रहे हैं, आप फ़ोन नहीं चलाना चाहते, जबकि आप तो एडिक्ट हैं बहुत चीज़ें, फ़ोन बहुत ज़्यादा फ़ोन के, है ना। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि आप फ़ोन नहीं चलाना चाहते? इसका मतलब उस टाइम कुछ तो ऐसा हुआ है, उस बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जो आप उस चीज़ से हट चुके हो दूर, कि मुझे फ़ोन नहीं चलाना, फ़ोन से इतनी नफरत हो चुकी है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब अगर आप मान लीजिए ये चीज़ें हो रही हैं, देन आप क्या करते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा फ़ोन चलाने का, है ना। उस टाइम आप क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ अपना टाइम बिताते हैं। तो अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हैं, देन आप सोचते हैं कि वाह पेरेंट्स तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों आपको अच्छा लगने लग जाता है। और आप ये देखिए मैंने ना बहुत सी जगह देखा है, हमारे साथ भी ये हैपन हुई है, मतलब चीज़ें हुई है कि जब हम फ़ोन चलाना बंद कर देते हैं अपने आप ही, हमारा जब मन नहीं करता है, तो उस टाइम हमारी मम्मा हमसे पूछती है, हमारे पापा हमसे पूछते हैं क्या हुआ, मम्मा ज़्यादा पूछती है कि क्या हुआ, नहीं कुछ तो हुआ है बेटा। हम कहते हैं नहीं हुआ, नहीं कुछ तो हुआ है बेटा, कुछ तो हुआ है, मैं जानती हूँ तेरी माँ हूँ, मैं तेरा मम्मा हूँ, तेरा पापा हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, वो हमें जानते हैं अच्छी तरह। और उस टाइम देखिए हमें कितना अच्छा फील हो रहा होता है कि मम्मा को हमारी बातें पता है, उनको पता नहीं कैसे एहसास हो रहा है। तो उस टाइम क्या है, मतलब उस टाइम ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा क्या है, हमने सारा टाइम फ़ोन में देते हैं। अब अगर हम फ़ोन से बाहर निकल कर आए और हम देखें कि मम्मा हमारी बात जानती है और हम वो जानती है कि हम फ़ोन से बाहर आ चुके हैं और हम क्या है उनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, तब जाकर वो हमसे बात कर रही हैं और हमने पहली बार टाइम उन्हें दिया है, ऐसा तो कितना अच्छा फील हो रहा है। उस टाइम फ़ोन कितना ज़रूरी नहीं लग रहा हमें, है ना। फिर हम सोचते हैं मन में अब छूंगा ही नहीं, लेकिन फिर 2 दिन मोटिवेट होकर फिर तीसरे दिन हम मोबाइल चलाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, 2 दिन जब आपने कराया तो 4 दिन, अगले 4 दिन भी आप करेंगे, फिर 5वें दिन भी आप करेंगे। अब आप करते रहिए, तब जाकर आपको पता लगेगा कि होएगा कैसे। ये जो मैंने 4-5 आपको स्टेप्स बताए, काफ़ी अच्छी टिप्स है, ये काफ़ी अच्छे स्टेप्स है, आप इनको फॉलो करिएगा, आपको मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा इन चीज़ों से, ठीक है। अगर आपको और वीडियोस चाहिए कि मतलब आपको लगता है मुझे और किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, ये मोटिवेशनल काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी मोबाइल से एडिक्ट हटने के, तो आप मुझे मैसेज ये बता सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर आप मुझे टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तब मैं उस पर बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।